रोज़ाना नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल हक बात को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब। अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुताल्लिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा। तो जब पिस्सू को गाली देना जायज नहीं है तो अपनी बीवी को गाली देना कैसे जायज हो सकता है? ये जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं लोग, क़यामत के दिन वो अपना अंजाम तो सोचेंगे। ये निकाह खेल तमाशा नहीं है, ये निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है, बल्कि निकाह वो है दो अजनबी दिलों का मिलाप, दो दूरियों का कुर्ब, दो हिजरों का वस्ल में तब्दील होना, दो दिलों का आपस में करीब होना, दोनों का एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, दो खानदानों का एक दूसरे के साथ मिलना, दोनों के एक दूसरे के हुकूक अदा करना, ये इस्लामी निकाह है। और जगह निकाह का तसव्वुर अलग है, मुसलमानों के यहाँ निकाह का तसव्वुर अलग है। देखो निकाह का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना खूबसूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बीवी है जिनका नाम है हजरत सफिया। ये हजरत सफिया एक यहूदी की बीवी बेटी थी। हजरत सफिया एक यहूदी की बेटी थी। एक जंग के मौके पर ये कनीज बनकर के हुजूर की बारगाह में आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया और वो बहुत खूबसूरत थी। हजरत सफिया के साथ हुजूर ने निकाह किया। अब जरा तवज्जो करना कि निकाह किस कदर एहतराम सिखाता है, निकाह कैसी मोहब्बतों की बातें बताता है। यहूदी की बेटी है वो हजरत सैयदा सफिया उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी जान। हुजूर ने निकाह किया तो चूंकि जंग हुई थी और जंग में काफिर यहूदी माले गनीमत छोड़ के भाग गए थे, तो सहाबा ने माले गनीमत पर कब्जा कर लिया था, उनकी बकरियों पर, उनके ऊंटों पर, उनके बर्तनों पर, उनके कपड़ों पर। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया से निकाह किया तो सहाबा ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। अब ये लोग यहूदी तो हैं, लेकिन चूंकि इनका रिश्ता ससुराल के एतबार से आपसे जुड़ गया है, तो जिनका रिश्ता आपसे जुड़ जाए निकाह के बाद, अब उनका माल हम अपने कब्जे में नहीं रख सकते, हम उनका माल उनको लौटा देते हैं। देखो हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, सिर्फ रिश्ता जुड़ा है। निकाह के बाद के रिश्ते का एहतराम कितना है, लेकिन यहाँ तो कोई एहतराम ही नहीं है, इसलिए कि लोगों की जिंदगी के अंदर दीन नहीं है। फिर उसके बाद औरतों के हुकूक अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, बहुत मशहूर सी हदीस पाक है। ईद का दिन था। ईद के दिन उस जमाने में हबशी लोग कुछ खेल और करतब दिखाने के लिए आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ लोग बाना घुमाते हैं, या पहले घुमाते थे, अभी पता नहीं। फिर उसके बाद कुछ कुश्ती के वो करतब दिखाते थे, अभी का क्या हाल है नहीं पता। अभी तो सबकी छुट्टी हो गई, बाना भी गया, कुश्तियां भी गई, वर्जिश भी गई। अब सारी जगह जो है वो मोबाइल ने ले लिया है। अब मोबाइल से फुर्सत मिले तो दोस्तों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बीवी को टाइम दे, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब तो हालात ये है कि आदमी सामने बैठा होता है और जनाब मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। इंसान की अहमियत खत्म हो गई, मोबाइल की अहमियत बढ़ गई। मौलाए कायनात ने फरमाया चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान मोहब्बत के लिए होता है। कायनात का निजाम में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब चीजों से मोहब्बत की जाती है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का हाल क्या हो गया है, लोग करीब बैठने वाले बैठे होते हैं और लोग मोबाइल में लगे होते हैं या फोन पर ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बहरहाल बात दूर न निकले तो हुआ ये कि मदीने मुनव्वरा में ईद के दिन हबशी लोग आए और वो करतब दिखाने लगे, अपने फन दिखाने लगे। कभी इस नुक्कड़ पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, इस तरीके से होने लगा। ईद का दिन था, ईद का दिन खुशियों का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर में जलवगर थे। सरकार ने फरमाया, आयशा हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया, अब बस करें,
عرض کی نہیں یا رسول اللہ ابھی اور دیکھنا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر تک اور دیکھتے رہے. اس کے بعد ام المومنین کی طبیعت بھر گئی. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب بس میں سیر ہو گئی. حضور علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور وہ حبشی لوگ چلے گئے. آپ غور فرمائیں یہ محبتوں کا ماحول تھا. کیا آج ہمارے گھروں میں یہ محبتوں کا ماحول ہے؟ ہم کسی سے بھی فون پہ بات کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں, لیکن گھر سے فون آتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ جناب اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں. تیوریاں چڑھ جاتی ہے, آواز اونچی ہو جاتی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ فرماتا ہے میٹھی میٹھی بات کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, پیاری پیاری بات کرو. یاد رکھنا جن کی زبانیں میٹھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے میٹھے ہو سکتے ہیں؟ جن کی زبانیں اچھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا گیا ہر آدمی اپنی زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے. انسان لباس کتنا اچھا پہنے, انسان جوتے کتنے اچھے پہنے, انسان خوبصورت کتنا ہی ہو, آنکھیں کتنی اچھی ہو, جب تک وہ زبان نہیں کھولتا اس کی حیثیت پتہ نہیں چلتی. انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے, جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس شخص کی حقیقت کیا ہے. اندر جو ہوتا ہے وہی زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے اچھی باتیں کرو. مردوں کو چاہیے عورتوں سے اچھی بات کرے, نرم بات کرے, اچھی لہجے میں بات کرے, ان کو خوش رکھے, جو کھائے ان کو کھلائے, جیسا لباس پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیویوں کو پہنائے, ان کے حقوق کا خیال رکھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی اس مغفرت اسی وقت فرما دیتا ہے.